कि हमें चाहे जितना दुख पड़े हम उस दुख को सहेंगे। संसार की तरफ जाने वाले को दुख ही दुख है, पर प्रभु की तरफ चलने वाले को थोड़ा दुख है। जैसे ऑपरेशन में कष्ट ही कष्ट है, पर इंजेक्शन शून्य का लगाकर बेहोशी का लगा के थोड़ा बस कष्ट है, फिर आप भूल जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा जब तक तुम्हें होश है देह का, तब तक ये कष्ट है। जहां आपके अंदर प्रेम का इंजेक्शन लगा, फिर हर कष्ट सुखप्रद दिखाई देता है। धन्य है महापुरुषों का जीवन। जब उनके चरित्रों को पढ़ो तो हृदय विदीर्ण होता है कि कैसा समर्पण। श्री तुकाराम जी के महाराज के कितना भारी कष्ट सहते हुए वो कितनी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए। हम इसीलिए कहते हैं कि कष्ट के बचने के लिए बचाव पक्ष में होकर जब आप संसार की तरफ भागोगे तो दुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं, रौंद देगा। और जब तुम मुड़कर खड़े हो जाओ, तुम्हें जितना देना है देख लो, कितना दुख दोगे, वो अपने आप दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। ये लिख लो दिमाग में, डरना नहीं है। श्री तुकाराम जी से किसी ने पूछा, वैसे आत्मचरित्र वर्णन करना महापुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है, अपनी प्रशंसा या अपने चरित्र पर जब उनके जन पूछते हैं तो करुणा करके वो बताने लगते हैं। ध्यान से सुनना। चतुर्वर्ण में हमारा जन्म हुआ, व्यापार किया गया, व्यापार में घाटा ही घाटा। ऐसी परिस्थिति आई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बहुत दुख मिला, न खाने को न व्यापार चला, माता पिता ऊपर से पधार गए, अकाल पड़ गया। जो घर में बचा हुआ अन्न था कुछ दिनों में खत्म हो गया, बाहर से आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, सब स्वाहा। जो हम पिता माता की बनाई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी धूल धूसरित हो गई। यहां तक कि मेरे परिवार को अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा। मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि ना पत्नी को अन्न दे सका, ना परिवार को पाल सका। क्या जीवन मेरा, बड़ा हृदय में दाह हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये जिस पर मैं कृपा करता हूं, ये लीला। ऐसी हालत में अब कुछ नहीं बचा तो विट्ठल भगवान का मंदिर जो टूटा हुआ पड़ा था उसमें जो सेवा हो रही थी उसमें लग गया जाकर के, जीर्णोद्धार। उसमें रात दिन खूब शरीर को मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करता और कुछ वहां से नहीं लेता, बस सेवा ही सेवा, खाने को भी नहीं। मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो, जिस पर विशुद्ध कृपा होती है ये प्रतिकूलताएं शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्ति मार्ग का उपासक घबराए नहीं, हिम्मत रखे। ये प्रतिकूलताएं अनंत जन्मों की बिगड़ी को सुधारने के लिए हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है प्रभु का। प्रतिकूलता ना मिले तो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते अध्यात्म की। मन में आया कि बाद से एकादशी रहा करूंगा। अब एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं, तो पर एकादशी व्रत रहने का। भजन में मन नहीं रमता था क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष जो सदेह विमान में बैठकर भगवत धाम गए। आप लोग चिंता मत करें, आप लोग जो कहते हैं मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो कुछ तो लगता है। श्री तुकाराम जी लिख रहे हैं, आरंभ में बिल्कुल मेरा भजन में मन नहीं लगता था, पर संतों के चरित्र पढ़ने में मन लगता। संतों के चरित्र पढ़ता और उनके वचनों को बार बार याद करता कि उन्होंने क्या कहा है। उनके वचनों से मुझे बोध होने लगा। संत वचनों पर विश्वास, संत वचनों का महत्व और उनके वचनों का बार बार मनन बहुत सुंदर साधन है। बिल्कुल उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए ऐसे ही साधक को कर। संत चरित्र, भक्त चरित्र पढ़ने में बड़ा मन लगता है। उनके वचनों पर बड़ी निष्ठा, बड़ा भाव, उन्हीं के वचनों का बार बार मनन। अब मन लगने लगा कि जहां हरि कीर्तन होता है वहां पीछे जाके खड़े हो जाए। महाराष्ट्र में प्रायः खड़े होकर कीर्तन करने की प्रथा है। आगे महापुरुष गा रहे हैं, पीछे शम मंजीरा लिए हुए, मृदंग लिए हुए खड़े गान करते हैं। तो मैं भी कीर्तनकारों के पीछे खड़ा हो जाता और जैसे वो कीर्तन का भाव प्रकट करते वैसे ही कीर्तन गाने की चेष्टा करता।
भक्तों के चरित्र पढ़ना, संतों की बातें मनन करना और कीर्तन में उपस्थित होने से मेरा मन शुद्ध होने लगा। अब तो कीर्तन में मेरा मन बहुत लगने लगा। अब हमारे मन में आया कि शरीर को भारी कष्ट देकर भजन करो। ये निष्ठा। शरीर आराम सुख की व्यवस्था चाहने वाला भजन में रुचि नहीं प्रकट कर पाता, ये ध्यान रखना। चाहे जितना शरीर में कष्ट हो, पर जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए प्रयासरत रहता है, ऐसे भजनानंदी भजन के लिए प्रयासरत रहता है। रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने के लिए अच्छी लगती है, भजनानंदियों के लिए रात्रि भजन के लिए होती है। थोड़ा विश्राम किया, जग के बैठ गए, बैठने की सामर्थ्य नहीं, फिर करवट ली हुई, लेटे हुई, आंख खोले हुए मंत्राकार वृत्ति। समय हुआ शौच स्नान, अपनी दिनचर्या। नींद कहां? जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक नींद कहां, जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो नींद कहां? क्योंकि तमोगुण का पूर्ण नाश हो जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। मैंने भगवत भजन में शरीर को घिस डाला। तुकाराम जी के रात दिन कीर्तन, रात दिन भजन। अब अच्छा लगने लगा तप, कष्टप्रद भजन, कष्टप्रद शरीर और खूब भजन अच्छा लगने लगा। ये मन का एक स्वभाव है। इसे भोगों में लगा दो तो ये भोगों की अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा, और भजन में लगा दो तो भजन का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा। जब अन्न त्यागा, फलाहार में आए, तब फलाहार भी त्यागने की इच्छा जागृत हो गई कि सावन भर केवल जल पीकर रहेंगे, गंगा जल पीकर रहेंगे। बड़ा उत्साह, त्याग की तरफ करो तो मन क्रम बाई क्रम त्याग बढ़ाता चला जाता है, और भोग की तरफ बढ़ो तो मन क्रम बाई क्रम भोग बढ़ाता चला जाता है। ये चतुर उपासक त्याग की तरफ बढ़ता है, अविवेकी भोग की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार मेरी परमार्थ की साधना आरंभ हुई। कथा सुनना, कीर्तन में सम्मिलित होना और संतों से प्यार करना। संतों को देखते ही एकदम लौट जाना, ऐसा लगना कि हो भाग्य। ये प्रायः महापुरुषों की वाणियों में पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाचने लगता है, ऐसे संत को देखकर जो भक्त आनंदित हो जाता है, ओह अहो भाग्य, आज संत दर्शन हुए, और मन नाच पड़ता है, उसके हृदय में भगवान प्रेम वर्षा करते हैं। हमारा चित्त बस दो ही जगह लगने लगा, कथा कीर्तन और संत जन। परहित की बात आती तो शरीर की परवाह न करके दूसरों की सेवा करने में बड़ा सुख मिलने लगा। मेरी अवस्था देख करके जो मेरे स्वजन है उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगेगा अच्छा? एक एक बात बैठा लो। कई लोग शिकायत करते हैं, परिवार के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा उपहास करते हैं। आपका क्या, बड़े महापुरुषों का क्या? परिवार के स्वजनों को ये अच्छा नहीं लगता, हमारा भजन, हमारा संत प्रेम, हमारा परोपकार। उनको देखी ये नहीं गई। भाई बंद, स्त्री, ये सब हमारा जो ये भाव है इसके विरुद्ध करने लगे। ग्रह प्रपंच में आसक्त जन मेरे भाव का विरोध करने लगे, मुझे निषेध करने लगे। संत दर्शन, संत सेवा, कीर्तन, भगवत कथा, ये स्वयं उनके वचन हैं। मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था, कठोर हृदय बना लिया था, हर दुख सहूंगा पर अब पांडुरंगा को नहीं छोड़ूंगा, अब विट्ठल को नहीं छोड़ सकता। किसी की कोई भी परवाह ना करके, घर परिवार के लोग इतना प्रपंच किए, मैं किसी की बात नहीं सुनता। पकड़ो बात, बिल्कुल ये सोधी हुई बात इसीलिए सुना रहा हूं कि प्रायः हर भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है जो सच्चाई से चलता है। घर प्रपंच की बातें मेरे को बहुत सुनाई गई, बड़ा विरोध किया गया, पर मैंने निश्चय कर लिया, हृदय कठोर बना लिया, इस जन्म में अब भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरे मन में आया कि जड़ मूल से इस प्रपंच को उखाड़ फेंकूंगा। अब तो जब हमारे परिवार के जन हमारा विरोध करते तो मैं ना देखता ना उनकी बात सुनता, और जोर जोर से कीर्तन करता। करो विरोध, कितना करोगे? राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि जय, विट्ठल जय विट्ठल। अब वो निंदा करें, वो उपहास करें, वो भगवत कीर्तन कर रहे, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस प्रपंच को। स्वजन अपनी ओर खींचते और विट्ठल अपनी ओर खींचते, यही चलता है साधक के। एक तरफ भगवान का आकर्षण, एक तरफ माया का आकर्षण। पर हमने
भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ कदम जोर से बढ़ाए। अब साधक का यहां निर्णय है कि तुम माया के आकर्षण में जाते हो या प्रभु के आकर्षण में। जो नाना प्रकार की वासनाओं मानो खटमल की चारपाई पर, कहां चिंता शोक भय से युक्त कहीं नींद आती है। जब तक देह भाव है प्यारे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक बंधन को प्राप्त हो। भाव ही देह भाव को नष्ट करेगा, भगवत भाव कर्म बंधनों को नष्ट करेगा। दही मत कर जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है तो मक्खन छाछ में डालने से ऊपर ही रहता है, कभी डूबता नहीं है। जब तक मथा नहीं गया था तो एक में ही एकम एक था, और जब मथ कर दही को मक्खन निकाल लिया गया तो फिर उसे छाछ में छोड़ दो, फिर नहीं मिल सकता। ऐसे ही खूब नाम जप करके पहले जीवत तो नष्ट कर दो, फिर संसार में रहोगे तो ऐसे रहोगे जैसे छाछ के ऊपर मक्खन रहता है, कभी मिल नहीं सकता। तुकाराम जी कहते हैं दही से पहले मथ करके मक्खन अलग कर लो, फिर मिलाना भी चाहोगे तो चाहे जितना प्रयास करो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही एक बार तुम देह भाव से अलग हो, नाम जप करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, फिर संसार में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। प्यासा प्यासे की हालत जानता है, भूखा भूखे की हालत जानता है। ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक केवल भगवत मार्ग के पथिक ही भगवत मार्ग के पथिक को जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। दूसरों को तो आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में खाने को नहीं, हर कष्ट हर, और वो खूब नाच नाच करके नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इकलौते पुत्र का 100 पड़ा हुआ है और वो नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षण क्षण पर कष्ट दिया जा रहा है और वो हरि 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 मेरा हरि मेरा हरि। ऐसा कैसे हो सकता है प्रहलाद जी? ऐसा कैसे हो सकता है 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, फिर भी ना तो भक्ति में फर्क पड़ा ना भक्त में फर्क पड़ा, वैसे ही भक्ति वैसे ही मुख प्रसन्न। कैसा कैसे हो सकता है? ये बात जैसे प्यासे को प्यासा जानता है, भूखे को भूखा जानता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान का भक्त जानता है। ये विषयी सांसारिक प्रापंचिक लोग उसे नहीं जान सकते।